हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे झारखंड कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो लेखक परिचय की क्लासेस हम लोग कर रहे थे और चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरदास के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारे सूरदास हैं उनका जन्म 1478 में माना जाता है और इनका जो जन्म है वो मथुरा के निकट रेणुका, जिसको हम रेणुका के नाम से भी जानते हैं, वहाँ हुआ है। जबकि दूसरी जो मान्यता है उसके अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास सिहा नाम स्थान पे माना जाता है। जैसे आपका ये अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन दोनों दिया रहेगा या फिर कोई एक दिया रहेगा, तो आपको ए और बी दोनों लगाना है कि बोथ ऑफ, और अगर एक दिया रहेगा तो एक में आपको टिक करना है। जो सूरदास हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इन्होंने अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई है। और ये जो थे सूरदास वो मथुरा और वृंदावन के बीच गंगू घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ये क्वेश्चन अगर आपका आता है कि जो सूरदास हैं वो अपना भजन कीर्तन किस मंदिर में करते थे, तो आपको क्या आंसर करना है, श्रीनाथ जी के। और इनके गुरु कौन थे, तब वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि सूरदास ने अपने कविताओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि किस क्षेत्र में पाई है, तो आप क्या वहाँ पे आंसर करेंगे कि अष्टछाप में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो सूरदास का जन्म कब हुआ, 1478 में। वहीं पे इनकी जो मृत्यु है वो 1583 में हो गई। कहाँ पे, पारसोली में इनका निर्धन हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ ग्रंथें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने, सूरदास ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें है मोस्टली सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। ये 3 इनके ग्रंथ हैं, जिसमें भी इन्होंने सुरसागर में सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल की है। तो इसमें क्वेश्चन आपका आएगा कि सूरदास के जो 3 ग्रंथ हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली में सर्वाधिक प्रसिद्धि किस में पाई है, तो हम लोग को क्या आंसर टिक करना है, सुरसागर में। वैसे ही इन्होंने खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरण चित्र और मनुष्यता की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविताओं में मिलता है। सुर, वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो सूरदास हैं वो किस प्रकार के कवि हैं, तो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम को गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, इनमें जीने की ललक पैदा की। और जो सुर की कविताएं हैं वो ज़्यादातर ब्रज भाषा में देखने को मिलती है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ करी है। उम्मीद है कि आपको सुरसागर से जितने भी अब क्वेश्चन बनेंगे इनकी जीवनी से रिलेटेड, उसको आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। और हम अपने क्लास को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग मिलते हैं अपने दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू।